केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में उन्होंने ठेके खोल के पूरा हाहाकार मचा रखा। उसके बदले आप बच्चों के लिए अगर स्कूल कॉलेज खुलवाते तो हाँ, क्या पता केजरीवाल जनता के लिए अच्छे भी साबित होते। दिल्ली में नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं और इन्हीं को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हर वार्ड, हर इलाके के पार्षद अपने अपने इलाके में अपनी अपनी तैयारियां दिखा रहे हैं, अपना अपना काम दिखा रहे हैं। तो आज हम न्यू अशोकनगर पहुंचे हैं और यहाँ की पार्षद रजनी पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इस ई रिक्शे पर रजनी पांडे जी के साथ जाएंगे और उनके कामकाज का ब्यौरा लेंगे, देखेंगे कि जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया है और आगे आने वाले चुनावों में वो जनता के बीच किन बदलावों को लेकर और अपने किन कामों को गिनवाने जा रही हैं। तो चलिए रजनी पांडे जी से आज उनके कामकाज देखते हैं और उनसे बात करते हैं। तो रजनी पांडे जी, द न्यूज़ 15 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस समय चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो आपके ऊपर इस समय काम भी काफ़ी बढ़ गया होगा, काफ़ी लोड बढ़ गया होगा। तो अभी फ़िलहाल जो आप जनता के बीच जा रही है, अपने पुराने कामों को जो आप बता रही हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो उनमें से कुछ काम जो आप हमें दिखा सकें आज। देखिए, जो पहले मेरे वार्ड नंबर 4 ही एक ऐसा न्यू अशोकनगर वार्ड था जहां एक टॉयलेट नहीं था। तो मैंने जनता की समस्या सुनी, क्योंकि लोग बाहर से जो आते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई मैंने समस्या सुनी कि मैडम यहाँ टॉयलेट होना चाहिए। तो मैंने जनता की समस्या सुनी और अपने वार्ड में 2 टॉयलेट बनवाए। एक मेट्रो के सामने जहाँ से लोग आते जाते, वहाँ बहुत आपको पता है कि लोग जनसंख्या ज़्यादा है, और एक उस तरफ है जहाँ वहाँ भी लोगों का बहुत आना जाना रहता है। और एक हमारे यहाँ पे जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। वो गर्मी में, बारिश में इधर से उधर घूमते थे। तो मैंने अपने वार्ड में 3 शेल्टर रूम बनवाए हैं अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, और जगह जगह हमारे डस्टबिन लगवाए हैं। लोग इधर उधर कूड़ा फेंकते थे, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि गंदगी इधर उधर नहीं फैले, तो लोग कूड़ा जो है डस्टबिन में ही डालें। तो जगह जगह हमने डस्टबिन लगवाए। ये जो काम हमें गिनवा रही हैं, उन कामों को आज हम देखने चलते हैं आपके साथ। आपके कामों को देखते हैं, वहाँ आसपास की जनता से आपके कामों का ब्यौरा लेते हैं। चलिए, ठीक है। ये एक सड़क है जिसका कोई नाम नहीं था न्यू अशोकनगर में। इसका नाम रखा गया है शहीद मंगल पांडे मार्ग। तो इसका नाम रजनी पांडे जी ने रखा है। हमने इस मार्ग का नाम शहीद मंगल पांडे के नाम से ये मार्ग रखा, जो कई सालों से नाम नहीं था। तो हमने अपने सभी आरडब्ल्यू के मेंबरों को बुला के उनसे राय लेके ये नाम, इस चौक का नाम रखा गया। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो यहाँ पे हमारी गायें घूमती हैं, उसके लिए हमने ये पानी भर के, ताकि गाय पानी पिए, तो उसके लिए हमने ये भी बनवाए, प्याऊ लगवाए। हाँ, ये चिड़ियों के लिए, जैसे डॉग्स हैं छोटे, उनके लिए, और वो बड़े जो हैं वो गाय वगैरह के लिए हमने ये बनवाए हैं, ताकि जिससे हमारे हाँ जी ऐसे कितने पॉन्ड आपने बनवाए हैं? ये इसमें तो अभी 3 बनाए हैं इस एरिया में, बाकी उधर भी बनाए हैं, और ये 3 बड़े बनाए हैं और 2 छोटे बनवाए हैं। ये चिड़ियों को खाना भी हाँ, ये देखिए बाजरा पड़ा भी है, सुबह ये बाजरा भी डालते हैं। हाँ, इस पे पानी और खाना देने की किसी की जिम्मेदारी है, किसी की? हाँ, हमने एक लड़का लगाया हुआ है, वो सुबह यहाँ पानी भरता है, इन्हें साफ भी करता है, और पानी भर के, और चिड़ियों को दाना भी डालता है, बाजरा भी डालता है। मैंने ये शेल्टर रूम बनवाया है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को बैठने में दिक्कत होती थी बारिश में और अटेंडेंस लगाने में। तो आप ये देख रहे होंगे, ये अपने कार्यकाल में मैंने ऐसे 4 शेल्टर रूम बनाए हैं कि जिससे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यहाँ बैठ के अपना खाना खा सके, अपनी अटेंडेंस वगैरह सब लगा सके। आप ये देख रहे होंगे, ये अभी मैंने अपने कार्यकाल में बनाया, जो एक भी रूम नहीं था। ये वार्ड नंबर 4 ही में ही था, जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए शेल्टर रूम नहीं था। वार्ड देने वाली बात आप कह रहे हैं कर्मचारियों को, ये दिल्ली के किसी वार्ड में नहीं, किसी में नहीं। तो पर्सनल करते हैं हम। जो हमारे वार्ड के 2 अच्छे कर्मचारी हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट का अलग, वर्क्स डिपार्टमेंट का अलग, सफाई कर्मचारी अलग, तो उनको हम ये पर्सनल अपने सम्मान होता है। कोई अवार्ड हम बहुत बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन एक अवार्ड होता है।
आप देख रहे होंगे कूड़ा नहीं जमा रहता, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल भी आपको पता है कितनी भर गई है, तो इसीलिए अब ये कॉम्पैक्टर लगाया कि यहीं कूड़ा जमा होगा और यहीं खाद बन जाएगी। और ये डस्टबिन है, मतलब गाड़ी आएगी और खाली डस्टबिन खाली हो जाते हैं और अपना कूड़ा जो है सब सेट हो जाता है और कॉम्पैक्टर में खाद बन जाती है। जिस तरह से आप कूड़े का मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से ये एक नई पहल की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अंदर के इलाके हैं अशोकनगर के, उनमें कहीं ना कहीं फिर भी गंदगी फिर भी है, तो उसके लिए क्या कुछ आप अभी कर रही हैं? मैंने देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही 10 रिक्शे मंगाए हैं जो कि गलियों में नहीं जा पाते, और अब तो ये मुहिम हमारी शुरू हो गई है कि सूखा कूड़ा अलग रखना है और गीला कूड़ा अलग रखना है। तो हमने वो जो कूड़ेदान है, गाड़ियां हैं, उसमें डस्टबिन अलग अलग हुए हैं कि सूखा कूड़ा अलग रखा जाएगा और गीला कूड़ा। तो यही घर घर जाके वो डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे कि आप सूखा कूड़ा इसमें डालिए और गीला कूड़ा अलग रखिए। तो पिछली बार बीजेपी जो है एमसीडी में 181 वार्ड पर आई थी, इस बार कैसी उम्मीद है आपको बीजेपी को लेकर? देखिए, सब अपने काम के दम पे हैं और सब ने काम किया है और काम के उससे ही बीजेपी आएगी, क्योंकि हम काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का है, तो साफ़ सफाई हमारे वार्ड में अच्छी है, तो हम काम के ही दम पे बोलते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही है एमसीडी चुनावों में, तो कितना खतरा लग रहा है आपको? देखिए, खतरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो झूठ के आधार पे वोट लेते हैं और हम काम के आधार पे वोट लेते हैं। बाकी ये तो जनता का डिसीजन है कि उन्हें काम चाहिए या झूठ चाहिए। ये तो जनता ही तय करेगी उन्हें काम चाहिए या झूठ चाहिए। और केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में उन्होंने ठेके खोल के पूरा हाहाकार मचा रखा। तो अगर आप आती हैं दोबारा से, तो फिर क्या आप ठेके नहीं खुलवाएंगी? बिल्कुल नहीं, जनता ठेके नहीं चाहती। वहाँ बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और जैसे मेरे वार्ड में बारात घर नहीं है, तो मैं अपनी जनता के लिए प्रयास करूँगी कि बारात घर बने, उस ठेके से बदले बारात घर उनके लिए बने। जो गरीब लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते, प्राइवेट में पैसा देना पड़ता है, वो आराम से अपनी लड़की की शादी कर सके। तो अशोकनगर में एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पार्किंग की है, क्योंकि यहाँ रहने वालों के लिए पार्किंग एक बहुत भीषण समस्या है। तो उसके लिए क्यों ऐसा है कि अब तक वो पार्किंग की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई? देखिए, पार्किंग की समस्या इसीलिए सॉल्व नहीं हुई क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत मकान बन चुके हैं और लोगों ने काफ़ी आगे तक मकान, तो वो मकान अब पुराने मकान बने हैं, वो तो टूट नहीं सकते। तो इसीलिए पार्किंग की यहाँ समस्या आती है, क्योंकि जगह जगह मकान बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो गलियाँ छोटी हो गई हैं, तो इस वजह से लोगों को पार्किंग के लिए दिक्कत आती है। उसके लिए भी हम करेंगे, अगर कुछ हमें डीडीए का पार्क या कुछ मिलेगा तो हम उसमें अपनी जनता के लिए पार्किंग बनाएंगे। उसको भी मैं आने वाले टाइम में वो समस्या भी मैं ख़त्म करूँगी। जैसे अभी आपने डीडीए पार्क का नाम लिया, तो एक चीज़ मैं आते हुए देख रही थी कि जैसे हम एनसीआर में रहते हैं, तो यहाँ सेहत के लिहाज से अगर कोई देखता है तो कुछ है कि लोग पार्क जाते हैं, लेकिन अशोकनगर के पूरे इलाके में कोई पार्क मुझे नहीं नज़र आया। तो कोई पार्क क्यों नहीं है यहाँ पे, या अभी तक क्यों नहीं बनवाया गया? पार्क इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना। जगह होती तो मैं अपनी जनता के लिए पार्क बनवाती। अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये, भैया एक मिनट, ये पार्क नहीं था, ये यहाँ पे खाली जगह थी। हमने सबने मिलके, आस पड़ोस ने सबने मिलके ये पार्क को तैयार किया और यहाँ झूले वूले लगा के यहाँ बच्चों के थोड़ा बहुत खेलने के लिए ये पार्क बनाया, व्यवस्था करिए। ये खाली जगह थी, पार्क नहीं था। ये हम सब ने मिलके, यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों ने आज सब ने मिलके ये करवाया। आने वाले समय में पार्क को लेके आपकी कोई प्लान है, आपके प्लान में है ये पार्क बनवाना अशोकनगर के लिए? देखिए, पार्क की तो इतनी समस्या नहीं है क्योंकि पार्क तो और भी हैं, तो जनता वहाँ चली जाती है। मेन यहाँ समस्या बारात घर। यहाँ पे एक जगह है, अगर वो जगह मतलब हमें एमसीडी मिल जाएगी तो हम उसमें बारात घर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और यही हमारी जनता की पुकार है कि यहाँ एक बारात घर होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक और समस्या यहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, छोटी गलियाँ हैं, तो यहाँ पे जाम बहुत लगता है, जाम लग जाता है यहाँ पे। तो जाम से निजात के लिए क्या कुछ आपके पास कोई प्लान है या अब तक आपने कोई उस पर काम किया हो?
देखिए, जाम के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, यही है कि जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वही दिक्कत है। पार्किंग की जो आपने पहले भी समस्या बताई, तो पार्किंग ही जाम है, क्योंकि लोग बाहर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उससे जाम लग जाता है। अब जो है हमने मतलब लोगों को जो गाड़ियां खड़ी करते हैं उनको हमने एक साइड किनारा बिल्कुल दिया है कि इस टच पे ही गाड़ी आपकी रहेगी, तो इससे जाम कम लगेगा। तो हमने जनता को जागरूक कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो हमने लोगों को जगह भी दी हुई है कि आप ऐसे ऐसे गाड़ियां पार्क किया करें जिससे कि जाम ना लगे। बार बीजेपी फिर से विकास के नारे पर चुनाव लड़ रही है, तो आपने कुछ अपने विकास कार्य भी हमें दिखाए हैं, तो आपको जनता से कैसा, अभी आप जनता के बीच भी जा ही रही हैं, तो जनता से कैसा आपको भरोसा मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता खुश है क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है। मेन हम साफ़ सफाई है, लाइट है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं होती, और जगह जगह कूड़े मेन है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेंगे। और टाइम पे हमारा सैनिटाइज़र को, पूरे कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारी काम करते रहे और जगह जगह सैनिटाइज़र चलता रहा, कूड़ा भी उठते रहा। तो यही है, जनता का मेन है कि साफ़ सफाई। तो जनता मेरे साथ है। बाकी जो भी जनता की समस्या होती है मैं उसका पूरा समाधान करती हूँ, और जो एमसीडी के अंदर कार्य नहीं होता वो मैं नहीं कर पाती। वो कुछ अभी जनता को पता भी नहीं है कि क्या हमारे अंडर है और क्या केजरीवाल के अंदर है, क्योंकि विधायक हमारा नहीं है। जब विधायक भी हमारा हो जाएगा तो हमारा पूर्ण रूप से हमारा सीवर भी डल जाएगा। अशोकनगर काफ़ी बड़ा इलाका है, तो यहाँ हर तरह के लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी, लोअर क्लास, गरीब। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ का गरीब तबका है, उनके पास पीने के साफ़ पानी की काफ़ी किल्लत है। तो पीने का साफ़ पानी यहाँ क्यों नहीं है लोगों के पास? वो तो एक मूलभूत सुविधा है, वो तो हर किसी के पास होनी चाहिए। मैंने आपको अभी बताया ना, जो सीवर की समस्या बताई ना कि ये दिल्ली सरकार के अंदर आया, तो ये जनता को नहीं पता। जो पानी है वो दिल्ली सरकार देती है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर आता है। तो वो पानी यहाँ इतना गंदा, आपने देखा भी होगा, बीच में कोरोना काल में भी इतना गंदा पानी था। हमने कितने धरने दिए, और वहाँ जल बोर्ड जाके वहाँ धरने पे बैठे पूरी अशोकनगर की जनता, गली गली के लोग इतना परेशान थे कि वहाँ पानी इतना गंदा आता है, क्योंकि वो सीवर लाइन ही नहीं डली। वो गटर का पानी, मतलब पानी तो आता नहीं है, जब नल खोलो तो गटर का पानी आता है। तो इससे जनता बहुत परेशान है। जैसे कि 3 बार बीजेपी रह चुकी है एमसीडी में, तो चौथी बार बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला है जीत का? काम, सब अपना काम कर रहे हैं और काम के ही दम पे जीत लाएंगे, क्योंकि हम काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते। क्योंकि जनता पानी से, और अभी जगह जगह दारू के ठेके खुले हैं, उससे जनता परेशान है, क्योंकि लोगों को साफ़ पानी चाहिए। मेन होता है, सबसे पहला मुद्दा होता है पानी, और वही लोगों के घर में गंदा पानी आता है। तो ये जनता को सोचना चाहिए, और ये जनता डिसाइड करेगी। और हम अपने काम पे बल पे, हमारा जो काम है साफ़ सफाई से रिलेटेड, और मैंने अपने जहाँ गली गली में जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ मैंने लाइटें लगवाई। और अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे शेल्टर रूम ने बनवाए, और अभी ये 3 शेल्टर रूम यहाँ पे भी बनवाए हैं जो सफाई कर्मचारी के लिए, जिससे कि जनता को कंप्लेंट करने में या किसी भी कुछ भी परेशानी हो, यहाँ आराम से अपने हर एक ब्लॉक में हमने शेल्टर रूम बनवाया है। वहाँ ऑफिस, वहाँ कर्मचारी बैठते हैं और लोगों की जो भी कंप्लेंट होती है, समस्या, वो सुनते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि पानी की समस्या, पीने के साफ़ पानी की समस्या, लोगों को दारू नहीं, पीने का साफ़ पानी चाहिए आपने कहा, तो पानी की समस्या आप कैसे सॉल्व करेंगी? हम तो देखिए, जो जल बोर्ड के टैंकर आते हैं बीच में, गली गली में टैंकर आते हैं, वो भी बीच में बंद हो गए थे। तो हमने अपने सभी आरडब्ल्यू के माध्यम से मिलके अपने वहीं जल बोर्ड को लेटर लिखे, जिससे कि हमारे गली गली में अशोकनगर में टैंक आ रहे हैं और जनता को वो पानी मिल रहा है, टैंकर का पानी मिल रहा है, टैंकर के थ्रू उनको पीने का पानी मिल रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर है बीजेपी से एमसीडी में, तो कई लोगों का मानना है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से एमसीडी छिन ना जाए, तो उनको क्या कहेंगी? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, और हम अपने काम के आधार पर वोट बैंक लेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। मैंने आपको आज पूरा अपना जो कार्य है वो दिखाया पूरे कार्यकाल में, और मेन साफ़ सफाई। और जिस सड़क पे अभी हम चल रहे हैं, ये सड़क भी अभी हमने बनवाई है। ये नोएडा और दिल्ली को टच करता है। ये नोएडा यूपी बॉर्डर आता है। जो हमारे सांसद महेश शर्मा जी हैं नोएडा में, हमने उनको लेटर लिखा, और सारे आरडब्ल्यू के लेटर लगा के उनके माध्यम से आज हमने ये सड़क बनी है, जो मेरे रजनी पांडे के नाम से वो फंड पास हुआ, और ये सड़क हमारी बनी है। तो अपने विरोधियों को इस वक्त
हमारे माध्यम से अपने विरोधियों को क्या मैसेज देंगी, क्या क्या कहेंगी उनसे? देखिए, मैं आपके चैनल से यही बताना चाहूँगी और जनता को भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जनहित में वोट करें और जो सही गलत की है वो पहचान करें, झूठ में ना जाएं, काम किया है काम के आधार पे वोट दें और फ्री और झूठ के चक्कर में ना रहें। केजरीवाल जी तो कहते हैं वो आम आदमी के नेता हैं, क्या झूठ, उन्होंने क्या झूठ बोले हैं? देखिए, अभी जैसे उन्होंने हर चीज़ झूठी बोलते हैं, उन्होंने एक भी कॉलेज नहीं खुलवाए, स्कूल में आप देखिए हालत क्या है स्कूलों की। और आज ये जनता को बताइए, जो ठेके छुट्टियों में बंद रहते थे, जैसे होली दिवाली फेस्टिवल में बंद रहते थे, वो भी 24 घंटे खुले। तो आप देखिए ना, आने वाली होली में जनता का क्या हाल होने वाला है। ये तो केजरीवाल ही बताएंगे कि जो आने वाली होली है वो लोगों के घरों में क्या तहलका मचाती है, जिससे महिलाएं अभी से परेशान हैं। और इन्होंने जगह जगह जो ठेके खोले हैं उससे भी महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। उसके बदले आप बच्चों के लिए अगर स्कूल कॉलेज खुलवाते तो हाँ, क्या पता केजरीवाल जनता के लिए अच्छे भी साबित होते। लेकिन केजरीवाल का जो दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का स्कूल का एजुकेशन मॉडल पूरे देश में उसकी वाहवाही होती है, तो उनका स्कूल मॉडल तो अच्छा है उनका। आप यहीं चले जाइए त्रिलोकपुरी में, आपने पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि चलते चलते पंखा बच्चे के सर पे गिर गया था, वो स्कूल वालों ने वो बात दबा ली थी। आप त्रिलोकपुरी के स्कूल में जाके देखिए कि जो केजरीवाल के स्कूल है, इतनी कोई हाई क्लास नहीं है। आप स्कूलों को चेक करिए और जाइए। आप जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोली, आप देखिए वहाँ या तो गाय भैंस बैठ रही है या फिर चोरी चकारी हो रही है या दारू शराबी वहाँ बैठ रहे हैं। एक भी जगह हमारे यहाँ कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाइए, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक में सब ऐसे ही बंद पड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप दोबारा से आती हैं तो आपके पास स्कूलों के लिए क्या करेंगी स्कूलों के लिए? जैसे आप बोल रही हैं कि केजरीवाल सरकार में स्कूलों में ठीक से काम नहीं हो रहा, आप क्या करेंगी? जो स्कूल की फैसिलिटी जो बच्चों को मिलनी चाहिए, आपने अभी एमसीडी में हमने जो हमारा एमसीडी का स्कूल है उसमें हमने स्मार्ट क्लास लगाई है। 3 हमारे स्मार्ट क्लास तैयार हो गई है। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मिलता था बोर्ड, वो आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रहा है। तो जिस आधार पे उस स्कूल में जो कमी रहेगी हम उसको पूरा करेंगे और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी, टीचरों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके आधार पे हम उस स्कूल को अच्छा बनाएंगे। और बच्चों की आगे भविष्य का सवाल है, उसी पे निर्भर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनी पांडे जी, द न्यूज़ 15 को समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वार्ड के अपने किए हुए काम हमें दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।